पिछले एपिसोड में आपने देखा महारक्षक अपनी आम जिंदगी जीने की कोशिश में पिसू की मदद से एक पार्टी में रिया और मानसवी के साथ पहुंच तो गया, लेकिन वहीं उसका सामना एक ऐसे दैत्य और उसकी सेना से हुआ जो उसके सामने इंसान की जीने की चाह छीन लेते हैं। मृत्युमय हक्सा और उसके मृत्यु दूत। हक्सा त्रिलोकी का वो दैत्य है जिसे वरदान मिला हुआ है, ना उसे कोई इंसान मार सकता है और ना ही कोई जानवर, ना उसे रात में मारा जा सकता है ना दिन में। जब आर्यन को हक्सा की सच्चाई पता चलती है कि उसे मारना नामुमकिन है, तो आर्यन तय करता है कि वो हक्सा को उसकी दुनिया में हरा कर आएगा। मुझे हक्सा से मिलना है। मृत्युमय हक्सा। हमसे तो बच गए, लकी जो निकल गए, लेकिन हक्सा से मिलने को नरक से गुजरना है। अब आगे। मृत्युमय हक्सा को खट्टी का सलाम। अच्छी खबर लाए हो ना? अच्छी खबर? जो रोज किसी का श्राद्ध करके अपना पेट भरता हो, उससे अच्छी खबर पूछते हो? ठीक है हक्सा, आप नरक के पार वाले बाबा ठहरे, उड़ा लीजिए हमारा मजाक, लेकिन मैं भी बुरी खबर सुनाकर ही रहूंगा। लगता है तुम्हारे श्राद्ध मनाने का वक्त आ गया है। मेरा छोड़, अपनी फिक्र कर। महारक्षक नरक में पैर रख चुका है, यानी कि मुझे उल्लू बनाकर वो आगे बढ़ गया और क्या हक्सा, वो आ चुका है, आ रहा है। ये तो अच्छी खबर सुनाई तूने। यही तो चाहता हूं मैं, नर्क में पैर रखकर वो मेरे जान में फंस गया है। अब उसे मुझ तक पहुंचने से पहले मेरे वफादार कुत्ते, जिसका नाम मैंने जहन्नुम में अख्तर रखा है, उसे लड़ना पड़ेगा। बड़े बड़े सुरमा उसके सामने कुछ नहीं है, और ये तो बच्चा है। चीर फाड़ कर देगा जहन्नुम में अख्तर उसका, वो भी हक से। तो बड़े लगी हो। 3 फिश। Wow. This must be good. Are you bad? Ugly. Hello? अरे I was just kidding. तुम तो बुरा ही मान गए यार। भाग आर्यन भाग। वैसे भी अगर इस तरह भागते रहो तो नेक्स्ट ईयर पक्का मैराथन में ही भागूंगा। तो जब जाऊंगा यहाँ तो कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। वो सामने पेड़ है।
अब कहाँ जाऊं? यहाँ तो कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। आर्यन, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा, क्योंकि जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। चल आर्यन, लग जा। तुम्हारा शक, तुम्हारा डर और तुम्हारी कमजोरी दुगनी तिगनी गति से बढ़ी है। इसमें पांचों देवमण और उनकी शक्तियां अंकित हैं। किसी भी वक्त तुम किसी भी एक देव से याद करके उनकी मदद ले सकते हो। पृथ्वीमान, मेरी मदद करो। एक्सक्यूज मी, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। आर्यन निकल चुका है। तुमको कैसे पता? अब मैंने उसे जाते हुए देखा। पर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रही थी जब ये सब हुआ, तो मैं भी यहीं छुप गई थी। तुमने आर्यन के भाई को देखा, पिस्सू को? हाँ, पिस्सू अंदर गए अपने दोस्त को लाने सत्य देव, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढूंगी। ठीक है, मैं तब तक रेडियो स्टेशन जाके सबको अलर्ट करती हूँ। देखिए, आप लोग अभी अंदर नहीं जा सकते, प्लीज। हम अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ से नहीं जाएंगे। क्यों? बोलो आप लोग भी, बताओ फिर। देखिए, आपके बच्चे अभी होश में नहीं हैं। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अभी इस वक्त अगर वो बाहर आए और किसी भी इंसान को देखेंगे तो अटैक करेंगे। तुम कौन होती हो हमारे बच्चे को अंदर बंद करने वाली? देखिए, मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ और ऐसे बच्चों से डील करना हमें आता है। प्लीज कोऑपरेट कीजिए। नहीं, हम अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ से नहीं जाएंगे। देखिए, प्लीज प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। प्लीज, अगर इस वक्त आप अंदर गए तो। पिस्सू, पिस्सू, आपने मेरे बेटे को देखा है? पिस्सू, एक्सक्यूज मी, आप पिस्सू की माँ हैं? हाँ, वो सेफ है। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, प्लीज। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग अभी कोई भी अंदर नहीं जा सकते। आर्यन मदद के लिए गया हुआ है। आर्यन? हाँ, अभी प्लीज अगर आप मेरी हेल्प करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। हमें यहाँ के डोर्स और विंडोज ब्लॉक करने होंगे। देखिए, अगर आप मेरी हेल्प करेंगी तो बाकी के पेरेंट्स की हेल्प करेंगे और उनका भी ध्यान डाइवर्ट होगा। हमें यही इंतजार करना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। साहब, कैसे बताऊं, शर्म आ रही है। आपके वो पालतू कुत्ते जिसे आपने जहन्नुम में अख्तर का खिताब दिया है, क्या हुआ उसे भी उल्लू बनाकर आगे बढ़ गया है। ये रक्षक वाकई तेज है और बहादुर भी। हक्सा, नर्क के पार, मौत के परे पहुंच तो गया है वो, लेकिन मुझ तक पहुंचकर करेगा क्या वो? मुझसे लड़ेगा? आने दो,
आने दो उसे। तेज और बहादुर होने से क्या होता है? ताकत। जब ताकत ही नहीं रहेगी तो क्या कर लेगा वो? पहली बास। कहाँ है पहली बास? हुक्म मेरे आका। जाओ और जाके उस रक्षक को संभालो। देखते हैं कितना तेज है ये रक्षक, कितनी पहेलियां बुझाता है। और एक भी पहेली पर अटका तो समझो गया गया। गया गया। हाँ अब तो पक्का। जिसका अंदाज़े गुफ्तगू। और तुम कौन? आरक्षक आर्यन, जिसका ये अंदाज़े मिशन। वाह, वो तो तुम खो चुके हो। तुम्हारा अंदाजा एक दिशा में है और मिशन जो है वो दूसरी दिशा में है इस वक्त। तुम्हें उससे क्या मतलब? जिंदा तो हूँ कम से कम। अगर हेल्प नहीं कर सकते हो तो कमेंट भी मत करो। हक्सा तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो सिर्फ मैं जानता हूँ। वाह, तो बता दो, मैं तुम्हारी लॉन्ग लाइफ की प्रेयर करूंगा। इसके लिए तुझे मुझसे टकराना होगा, मेरे सवालों का जवाब देना होगा, उसके बाद मेरी पहेलियों को भी बुझाना होगा, उसके बाद ही तू आगे का रास्ता पा सकता है। ओह, पहली बात यही नाम है तुम्हारा? अब समझा मैं। तो पूछो। मैं तुम्हें 3 पहेलियां सुनाऊंगा, उसका जवाब देना होगा तुझे। अगर जवाब नहीं दे सके तो वापस चले जाना, और अगर गलत जवाब दिया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। तो ये रही पहली पहेली। बुझो बुझो, सब कुछ लिखा है पर पढ़ा नहीं जाता। सब कुछ लिखा है पर पढ़ा नहीं जाता। सोच आर्यन, सोच, क्या हो सकता है? किस्मत, किस्मत है ना? बड़े तेज हो। यस। कैसे जाना ये सब कुछ? से मतलब अगली पहेली पूछो। इतना आसान नहीं नरक के पार और मौत के परे जिंदा पहुंचना। ना कोई चाहता है और ना कोई इंतजार कर रहा है। बुलावे पे भी कोई नहीं आता और बिन बुलाए मेहमान। बोलो बोलो बोलो, क्या है वो? बिन बुलाए मेहमान तो मेरी लाइफ में बस मनस्वी है। उसके अलावा बिन बुलाए कौन है? क्या पूछ लिया यार? बिन बुलाए मेहमान, बिन बुलाए मेहमान कौन हो सकता है? मौत है ना? सही है ना? बोलो। माना कि 2 पहेलियां बूझ गई,
लेकिन तुम्हें 3 पहेलियां बुझानी है और अभी एक बाकी है। पहली बाजो, पहले सुनाओ, फिलॉसफी नहीं। पूछो। तो सुन, भाग भाग कर पीछा करते हैं लेकिन हाथ नहीं आती। रिया। अब कुछ नहीं, अब दोबारा पूछना, समझ में नहीं आया। भाग भाग कर पीछा करते, हाथ न वो आती, और हाथ आती तो ध्यान न देते, और जाने के बाद पछताते। भाग भाग कर पीछा करते, लेकिन फिर भी हाथ ना आती। अब यार ये कौन सा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है? ये वो इसकी पहली 2 पहेली का आंसर किस्मत और मौत था, जो कि अक्सर से कैरेक्टर है। खुशी है ना? यस यस। अब तो मुझे हक्सा के पास लेके जाओगे। मैं तुझे उस रास्ते तक ले जा सकता हूं जो हक्सा के महल तक जाता है, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी एक बात माननी होगी। एक और शर्त? चलो ठीक है, बोलो। तुम्हें मेरे साथ आंखें बंद करके चलना होगा, और जब तक मैं ना कहूं तुम आंखें नहीं खोल सकते। ये मेरी शर्त नहीं। अगर तुमने बीच में आंखें खोली तो वो रास्ता गायब हो जाएगा। बोलो, मंजूर है? ठीक है, ये महारक्षक की जुबान। तो आंखें बंद करो और चलो मेरे साथ। बेटा तुम्हारी तबीयत अभी भी बहुत खराब लग रही है मुझे। बेटा तुम मुझे अभी भी कितना शौक लग रही है। तुम घर जाके आराम क्यों नहीं करती? तुम्हें तो रेडियो स्टेशन आने की जरूरत ही नहीं थी। आज का शो कोई और कर लेता। नहीं पापा, ये मेरा फर्ज है। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ महारक्षक की वजह से। उसने मेरी जान बचाई है, तो मेरा इतना तो फर्ज बनता है ना कि मैं उसके लिए जो भी कर सकूं वो करूं। पापा मैं इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर महारक्षक है तो उम्मीद है। हेलो मेरे सुनने वालों और मेरे चाहने वालों, आपकी अपनी फेवरेट आरजे कैटरिया आप सबसे कुछ कहना चाहती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम पर किसी भारी ताकत का अटैक हुआ है, लेकिन महारक्षक हम सबकी हेल्प कर रहा है। वो उनसे लड़ रहा है। हमारा सुपर हीरो महारक्षक, मैंने उसे देखा है। बस आप सबको सिर्फ इतना करना है कि अपने अपने घरों से बाहर मत निकलिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि महारक्षक हार गया तो क्या होगा? वो लोग बहुत डरावने हैं, मैंने देखा है उन्हें। रिया, रिया, मनस्वी, ये प्रोग्राम ऑनलाइन है ना, लाइव है ना, ये तुम्हें ही कुछ करना होगा। प्लीज गो गो प्लीज। I'm sorry, I can't do this. It's fine. हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी आरजे मनस्वी। दोस्तों, मैं भी थी वही जब महारक्षक हमें बचाने आया था। मैं भी थी वही जब अजीब से क्रीचर्स हम पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। मैं भी थी वही जब हमारे कई दोस्त घायल हो। और अब मैं यहाँ हूँ, आप सबसे बात करें, और मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि प्लीज, चाहे कुछ भी हो जाए, उम्मीद मत खोइए। इसलिए नहीं क्योंकि
कोई महारक्षक हमारे लिए लड़ रहा है, हमारी मदद कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम सब एक हैं और हम सब एक साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, डरने के लिए तो आने वाले पल से भी डर लगता है, पर क्या हमने कभी भी जीने की उम्मीद छोड़ी है? नहीं ना। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस डर को अपने अंदर से निकाल फेंकिए और बस चाहत को रहने दीजिए। यही चाहत आगे जाकर हमारी ताकत बनेगी, फिर एक सुपर हीरो की हम सब सुपर हीरोज बन के ही जिएंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। क्या हो गया तुम लोग को? तुम लोग तो फ्रेंड्स थे ना, तुम लोग रियलाइज क्यों नहीं करते? हक से मारो, हक्सा कहता है मैं महारक्षक की इच्छा शक्ति छीनूंगा, इसके जीने की सारी उम्मीद छीन लूंगा। मेरा विनाश कोई नहीं कर सकता, ये महारक्षक भी नहीं। पूछ सकता हूं कि मैं कहाँ हूं? ठहरो, रुक जाओ। अब मैं 3 गिनूंगा, उसके बाद आंखें खोलो। 1, 2, 3। नरक के पार, मौत के पार। मगर नरक तो यही दिखता है जहां सिर्फ आग और जलन है, चॉइस नहीं, रिस्क है। अगर मैं नरक के अंदर चला भी गया तो क्या मौत के पार पहुंच पाऊंगा? हमसे तो बच गए, लकी जो निकल गए, लेकिन हक्सा से मिलने को नरक से गुजरना है। मुझे इसी आग में कूदना होगा। लेकिन अगर कहीं इसी आग में मेरी मौत हो गई तो बस एक यही सवाल है मेरे सामने। हारिस, अब सिर्फ तू है, ना मियाकी है तुझे कुछ समझाने को और ना देव है कुछ बताने को। तुझे जो करना है खुद करना हो। सिर्फ तेरी सच्चाई और इच्छा शक्ति तेरे साथ है। जो अगर तुझे यहाँ लेके आई है तो तुझे इसके पार भी लेके जाएगी। मुझे हक्सा से मिलना है, उससे हराना है। मैं डर नहीं सकता, बिल्कुल नहीं डर सकता।
दुनिया में तुम्हारा डर, तुम्हारा शक और तुम्हारी कमजोरी दुगनी तिगनी गति से बढ़ेगी। तुम अपनी ही इच्छा शक्ति खोने लगोगे। सिर्फ और सिर्फ अगर तुम निडर बने रहे तो हक्सा और उसकी सेना तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी। याद रहे, उनकी भूख तुम्हारी आत्मा से पूरी होगी और तुम्हें अपनी आत्मा को अपने विश्वास में सुरक्षित रखना है। नहीं, कुछ नहीं है डरने को। सब ठीक है, मैं खुश हूँ। मेरी खुशी कोई नहीं छीन सकता। मेरी खुशी पिस्सू है जो मेरे साथ खेलने के लिए मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे इरिटेट करने के लिए। चाची ने आलू के पराठे बनाए होंगे, रिया मुझे मिस कर रही होगी, मनस्वी वरीड होगी। मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। इसे हक्सा की सेना का सामना करते वक्त पी लेना, जिससे तुम्हारे अंदर अगर कमजोरी आएगी तो उसका असर भी तुम्हारे अंदर धीमी गति से होगा, जिससे तुम्हें अपने आप को संभालने का वक्त मिल जाएगा। खुशी के पल, हर एक ऐसा पल जो मैं याद करूंगा, इनके खिलाफ तीर की तरह काम करेगा, इन्हें नष्ट करने में मेरी मदद करेगा। आई विल हैव टू थिंक अबाउट गुड मेमोरीज। Happy birthday to you. Happy birthday dear Aryan. अब मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे अंदर का डर गायब हो गया, अब मुझे डर नहीं लग रहा। सब ठीक हो गया, मैं खुश हूँ। तुम लोगों को बहुत भूख थी ना? आओ, अपनी भूख मिटाओ, अब मिटाओ अपनी भूख। आओ। मम्मी ओके, क्यों आया था? ये देवमन, आर्यन ने तो कमाल कर दिया। आर्यन, अब इसे ध्यान से देखो। हक्सा, हक्सा, हक्सा। आओ रक्षक, आओ। आखिर तुम यहाँ पहुंच ही गए। नर्क के इस पार, मौत के इस पार।
हक है अक्सा से हाथ मिलाने का। अच्छाई को बुराई नहीं रोक सकती अक्सा। बुराई 4 दिन की चांदनी है और अच्छाई सूर्य की वो किरण है जिसे कभी नहीं ढका जा सकता। सोच से तो बिल्कुल बच्चे हो। तुम्हें क्या लगा मुझ तक पहुंच गए तो हक मिल गया? सूफियानी बातें करने का। मैं हक्सा अमर हूं मैं। सच्चाई ये है बच्चे कि जब से तुम यहां आए हो, इस नर्क में अपना पांव रखा है, तब से तुम मेरे बनाए हुए जाल में फंसते जा रहे। फिर भी तुम मुझे नहीं मार पाए। वो इसलिए अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मनी कैसे हासिल करूंगा? मुझे मणि दे दो और तुम मेरी इस दुनिया में जिंदा रह सकते हो, मेरे गुलाम। जाओ, मुझे मणि दे दो। यहां से कोई जिंदा ना गया है और ना ही जा सकता। मरकर तो नहीं, लेकिन तुम भूल रहे हो कि मैं अभी मरा नहीं हूं। तो अब तुम मरोगे। हक से मारो, कहता है हक्सा। लाओ, मुझे मणि दे दो। तुम वक्त के साथ अपनी ताकत खो रहे हो रक्षक। हार मानो। लाओ, मुझे मणि दे दो। खत्म हुआ बच्चे, अपने आका की बात मान लो और मणि मुझे दे दो। कभी नहीं, ये नहीं हो सकता। अजीब लग रहा है ना? तुम इस वक्त अपने दिमाग से सब कुछ महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन अब कमजोर हो चुका है। तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे तुमसे निकल रही है, क्योंकि उस पर हक्सा का हक है।
क्या मैं सच में हार गया हूँ? ये मणि त्रिलोकी को मिल गया तो सब खत्म हो जाएगा, धरती पर अंधेरा छा जाएगा। मैं ये क्यों होने दे रहा हूँ? ये नहीं होना चाहिए। खेलने का वक्त खत्म, खेल खत्म। तुमसे मणि लेकर मुझे त्रिलोकी को देना है, उसके बाद मुझे कई काम और भी करने हैं। धरती की छाती पे पैर रखकर सूरज को ढकना है। हक से अक्सा, यही आवाज गूंजनी चाहिए तीनों लोकों में। हक्सा त्रिलोकी का वो दैत्य है जिसे वरदान मिला हुआ है। ना उसे कोई इंसान मार सकता है और ना ही कोई जानवर। ना उसे रात में मारा जा सकता है, ना दिन में। हक्सा, तुम धरती पे मुझसे मणि ले सकते थे, वहां क्यों नहीं लिया? क्या ले नहीं पाए? हाँ? गुजरा कल और गुजरा पल, उसका हक्सा ख्याल नहीं रखता। एक मिनट हक्सा, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। आकाशमन, दर्शन दीजिए आकाशमन, मुझे आशीर्वाद दीजिए। दिन में न रात में तुम्हें मारा जा सकता है, तो ये लो, तुम्हारा वक्त आ गया हक्सा। नहीं, नहीं रक्षक, नहीं। डूबते हुए सूरज को न दिन में गिना जाता है और न रात में, और तेरे लिए यही काफी है। तुझे ना इंसान मार सकता है और न जानवर, न हाथ से मारा जा सकता है और न हथियार से। तो ये ले, तुझे अच्छाई की रोशनी मारेगी और तू उसमें जल जाएगा। You did it. तुमने कर दिखाया कि तुम ही महारक्षक हो। बताओ कैसे किया ये काम? बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन अभी प्लीज इससे रिलेटेड कोई बात मत करो। लेकिन मुझे अभी इस वक्त आर्यन वाले एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है।
प्लीज अभी इस बारे में कोई बात नहीं है। बिल्कुल, यू डिजर्व इट। भैया जाओ अपनी फैमिली के पास। भैया आप मुसीबतों में कहाँ चले जाते हो? आपको पता है मैं कितनी मुसीबत से गुजरा हूँ। मैंने आपके लिए कितना कुछ किया, आपकी लव लाइफ सेट की है, और आप कहाँ चले जाते हो? अच्छा अच्छा बस कर पिस्सू, चलो घर चलते हैं। हाँ नहीं भैया, वो कहाँ गई? आपको पता है भैया, जब आप नहीं थे ना तब उन्होंने ही मेरी हेल्प की थी। जानता हूँ बिशु, हम मुझसे फिर मिलेंगे। चल अभी घर चल। ठीक है। आर्यन ने हक्सा जैसे दैत्य को भी हरा दिया। हाँ, अब हम ये कह सकते हैं कि आर्यन त्रिलोकी का सामना करने लायक बन रहा है। घर पहुंच निकला वो। ठीक है, अब उसे त्रिलोकी की दुनिया के उस चमत्कार का सामना करना होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी उस रक्षक ने।